मित्रों, आप सबका स्वागत है। मैं हिमाचल प्रदेश देवभूमि से आया हूँ और हिमाचल प्रदेश देवभूमि के रूप में जाना जाता है, इसलिए जो कुछ भी बोलूँगा सच बोलूँगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और आज पूरे हिमाचल में ही नहीं, पूरे देश में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने से पहले कांग्रेस पार्टी के केंद्र के और प्रदेश के नेतृत्व ने प्रदेश की जनता को गुमराह करके झूठी गारंटियां दी थी और उन झूठी गारंटियों पर उनने ऐसे वादे किए थे, निश्चित रूप से उससे हिमाचल प्रदेश की जो भोली भाली जनता प्रभावित हुई और एक बहुत मामूली अंतर से सरकार बनाने में वो सफल हुए। 0.9% वोट शेयर में डिफरेंस रहा। और जब हकीकत दुनिया के सामने अब आ रही है, जो गारंटियां दी थी उन गारंटियों से अब हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने आप ही मुंह मोड़ रही है। 10 गारंटियां देने के बाद 2 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी एक भी गारंटी जमीन पर नहीं उतर पाई है। और इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश की देवभूमि से यहाँ आकर के आप सबके बीच में ये संदेश देने के लिए आया हूँ कि हरियाणा में भी इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिर से वो गारंटियों का जिक्र करके यहाँ के लोगों को गुमराह करके सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए प्रयत्न कर रही है, प्रयास कर रही है। ये गारंटियों का दौर आपको अच्छी तरह से मालूम है, छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ था। छत्तीसगढ़ के लोगों ने 5 साल तक गारंटियों का इंतजार किया। आखिर जब गारंटियां पूरी नहीं हुई तो सरकार को बाहर का रास्ता, कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया और वही स्थिति हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में आज चारों तरफ जो है इतना बड़ा अव्यवस्था का दौर चल रहा है जिसको कभी भी हिमाचल प्रदेश ने आज से पहले नहीं देखा है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति बन गई, जो कर्मचारी हैं समय पर उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशनर्स हैं पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही है। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार 5 वर्ष हिमाचल प्रदेश में रही, कोविड का 2 वर्ष का लंबा दौर रहा, लेकिन समय पर पेंशन, समय पर सैलरी और उसके साथ साथ में हजारों की संख्या में नौकरियां हिमाचल प्रदेश में दी गई। मैं समझता हूं कि इससे पहले मैं और विस्तार से बात करूं, ये सारी चीजें हरियाणा में उसी तरह से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी, जिसके लिए मैं आप सबके बीच में ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल की तर्ज पर हरियाणा का हश्र ना हो, इसके लिए सावधान होने की आवश्यकता है। इसलिए मैं अपने आप कुछ कहूँ उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि एक छोटी सी एक प्रेजेंटेशन जो है आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, जिसमें उनकी ही जुबानी आप सुन लीजिए, कहा क्या था और किया क्या है। इन सारी बातों को लेकर के मैं चाहूँगा कि अगर वो 2 मिनट की जो हमारी 5 मिनट की जो प्रेजेंटेशन है उसको शुरू किया जाए। इस प्रदेश में 85,000 करोड़ ये पवन खेड़ा जी है। कांग्रेस पार्टी में हम इस तरह से हवाई घोषणाएं नहीं करते, ये मेजरेबल है। कितने दिन में क्या करेंगे ये सब आपके सामने है, आप हमसे उसको पूछ सकते हैं और ये करके दिखाया जाएगा। इस बात के लिए हम आपको आश्वस्त हैं। लाइट क्यों होती है? लाइट ऑफ करो भाई, ये लाइट। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए
कि प्रियंका जी आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे। ये पैसा उसके घर पे आएगा। हमारी सरकार 1500 देगी, साल का 18,000 क्या दे। उस योजना को हमने मैडम लागू किया। झूठ बोल रहे हैं। राजनीति के पूरे जिले को मिलना शुरू हो गया, यहाँ भी मिलना शुरू हो गया। यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ, आपके यहाँ पर मिला? ये लाहौर में जाकर के मैं बात कर रहा हूँ। बोलो, भाई कैमरा उधर करिए थोड़ा। नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। अभी वो तो पूरी प्रदेश भर में कह रहे हैं कि लौटाना पड़ेगा 1500 रुपये कुछ लोगों को जो दिया गया है। जितने खाली पद हैं उनको भरा जाएगा और साथ ही कांग्रेस की सरकार ऐसी योजना लेकर आएंगे जिससे हिमाचल के 5 लाख नौजवानों को रोजगार मिले। 1 लाख सरकारी जो रोजगार है वो कितने साल में देगा, ये दिखा दे सब। ये विधानसभा के अंदर लेकर आएंगे कांग्रेस पार्टी का आपका घोषणा पत्र। सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली मीटिंग में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इससे प्रदेश में रिक्त पड़े सरकारी पद भी भरे जाएंगे और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। प्रदेश में कुल 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली ये मीटिंग में स्पीकर ने वेरीफाई 1 किया। लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, दी जाएंगी, दी जाएंगी। इससे प्रदेश में रिक्त पड़े सरकारी पद भी भरे जाएंगे और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। लड़कियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया कि हमारी उम्रें बीत जा रही है, आप जल्दी से भर्तियां निकालिए, हमारी शादियां भी नहीं हो रही। तो माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा वो जो सैलरी मिलती थी 1 तारीख को सैलरी नहीं मिल पाई, पेंशनर्स को 1 तारीख को पेंशन मिलती थी वो पेंशन नहीं मिल पाई। देश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इसके कई कारण हैं। मैं इस सम्मानीय सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि प्रदेश की भीषण वित्तीय परिस्थितियों के दृष्टिगत मैं अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों एवं मुख्य संसदीय सचिवों सहित अपने वेतन और भत्ते 2 माह तक विलंबित करता हूँ कि मेरे मंत्री और मेरे सीपीएस जो है वो 2 महीने का सैलरी जो है वो विलंबित, इसके शब्द विलंब करके लेंगे, विलंबित की। फिर हमने जब बताया कि थोड़ी नहीं है, वो 2 महीने के बाद तीसरे महीने 3 महीने की इकट्ठा लेंगे। मित्रों, मैंने सुना है कि आजकल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी हरियाणा में यही कर रहे हैं जो उन्हें हिमाचल प्रदेश में उन्होंने और उनके नेताओं ने ठीक विधानसभा के चुनाव से पहले किया था। इसलिए बहुत सजग होने की आवश्यकता है, हरियाणा को बहुत संभलने की आवश्यकता है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जो 10 गारंटियां उन्होंने दी थी, मैं फिर से कह रहा हूं उनमें से एक भी गारंटी अभी तक पूरी नहीं। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपये हर महिला को जिसकी उम्र 18 साल से 60 साल की है उनको दे दिए जाएंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में ये फैसला लिया जाएगा, ये उन्होंने घोषणा की थी, ये गारंटी दी थी। लेकिन हकीकत ये है, अभी आपने एक झलक भी देखी कि झूठ बोल करके मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने शुरू कर दिया वो लाहौल स्पीति से, और वहीं जाकर के मीडिया के सामने वहाँ की महिलाएं कहती है। और मैं एक कार्यक्रम में गया था, वहाँ पर महिलाओं को पब्लिक मीटिंग में हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई पैसा नहीं मिला। और उसके अलावा दूसरी गारंटी का जिक्र उन्होंने किया था, एक गारंटी और थी जिसपे उन्होंने ओपीएस लागू करने की बात कही थी। ओपीएस लागू करने का फैसला जरूर लिया है, लेकिन अभी तक भी हिमाचल प्रदेश में ओपीएस पूर्ण रूप से लागू नहीं है। स्क्रूटनी का दौर चला हुआ है कि कौन ओपीएस लेंगे, कौन एनपीएस पे रहेंगे, कौन कौन ओपीएस पे रहेंगे। ये दौर, ये स्थिति वहाँ पर ओपीएस की है। इससे आगे बढ़ करके अगर हम बात कहें, एक गारंटी और दी हिमाचल प्रदेश में, हम हिमाचल प्रदेश में 5 लाख नौकरियां देंगे, जो प्रियंका गांधी जी के
शब्द आप सुन रहे थे, 5 लाख नौकरियां 5 साल में और 1 लाख नौकरियां कैबिनेट की पहली बैठक में देने का वादा किया था। और हिमाचल प्रदेश में मित्रों 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद अभी तक किसी को नौकरी नहीं मिली। एक भी नया इंटरव्यू सरकार के दौरान का अभी तक नहीं हुआ है। नौकरियां सिर्फ वो मिली हैं जो एडवाइजर बनाए गए कैबिनेट रैंक के साथ, सीपीएस बनाए गए, ओएसडी बनाए गए, इसके सिवाय कोई नौकरी बेरोजगारों को नहीं। और जब बेरोजगार नौकरी मांगने के लिए गए तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं, उनने बेरोजगारों ने भावुक होकर के कहा कि हमारी तो शादी भी नहीं हुई। उनने कहा कि शादी कर लो, नौकरी का इंतज़ार मत करो। नौकरी के इंतज़ार में शादी को आपने सुना होगा नौजवान ने बोला है। तो ये एक परिस्थिति वहाँ पर नौकरी के संदर्भ में। इससे आगे एक कमिटमेंट उन्होंने और की थी, गारंटी एक और दी थी। वो गारंटी दी थी कि खटाखट जो बोलते हैं एक शब्द, आजकल राहुल गांधी जी आजकल यहाँ हरियाणा में बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं मालूम नहीं, लेकिन बहुत जगह इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो, और जिसमें 300 यूनिट हिमाचल प्रदेश में बिजली फ्री देंगे। लेकिन अभी हाल ही में फैसला लिया कि हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट बिजली जो फ्री पहले हम देते थे, हमारी सरकार देती थी, वो भी बंद कर दी। 300 यूनिट देने की तो बात छोड़िए, और बिजली का टैरिफ ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं, हिमाचल प्रदेश में जो अभी हुआ है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में गारंटी दी थी कि दूध गाय का होगा तो 80 रुपये लीटर, और उसके अलावा दूसरी बात कही भैंस का दूध 100 रुपये लीटर। अभी तक उसमें कोई प्रगति नहीं हुई, कोई भी इस प्रकार से चीज़ें अभी तक हिमाचल प्रदेश में ना गाय का दूध ना भैंस का दूध की कीमतों को लेकर के कोई फैसला हो पाया है। इसके आगे और बढ़ करके बात कही कि हम हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद गोबर खरीदेंगे, 2 रुपये किलो के हिसाब से गोबर खरीदे। आपके हरियाणा में तो गोबर खूब होगा, अच्छी बात है कि आपके यहाँ तो शायद मुझे नहीं दी, लगता गारंटी नहीं दी उनने, लेकिन गोबर 2 रुपये किलो के हिसाब से खरीदेंगे, ये भी गारंटी दी। कहा कि छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन इंचार्ज थे, इसलिए आपने देखा होगा बघेल साहब यहाँ पर बोल रहे हैं बीच में, क्योंकि वो उन दिनों बहुत ज़्यादा बोलते थे। और आज 2 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में पूरा होने जा रहा है, लेकिन गोबर की गारंटी धरी की धरी रह गई। और इसी तरह से बाकी सारी चीज़ों को लेकर के मैं ये कहूँगा, हिमाचल बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और यही परिस्थिति हरियाणा में ना हो उस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। हरियाणा की जनता से भी मेरा इस बात के लिए विनम्र निवेदन है, और आप जो सजग मीडिया है, आप सबके माध्यम से जनता को जागरूक करने का मेरा आह्वान है कि ये झूठी गारंटियों का दौर समाप्त हो गया, दफन हो गया। छत्तीसगढ़ में भी हिमाचल प्रदेश गारंटियों का दौर जो है वो पूरा होने की स्थिति में नहीं। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि ऐसी स्थिति हिमाचल में कभी आई नहीं, जब कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई, जब पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पाई, ये वर्तमान में स्थिति आई। और मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में घोषणा करते हैं, विधानसभा के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति के कारण मेरे मंत्री और मेरे सीपीएस जो है 2 महीने का अपना जो वेतन और भत्ते जो है उसको विलंबित करेंगे, डेफर करेंगे। यानी कि उसका मतलब ये नहीं है कि वो छोड़ रहे हैं, लेकिन डेफर करने की बात कही। अगर ये परिस्थिति अगर हिमाचल प्रदेश में आई तो कांग्रेस की उन गारंटियों की वजह से आई, गारंटियों की बातों से आई, मिसमैनेजमेंट को लेकर के आई, जिसके कारण हिमाचल एक बहुत बुरे संकट के दौर में से गुजर रहा है। मैंने कहा कि कोविड का दौर रहा है हिमाचल प्रदेश में, कभी सैलरी समय से देर नहीं हुई, पेंशन भी कभी देर से नहीं हुई, समय पर मिली। चारों तरफ हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य चले थे। इन तमाम बातों का मैं जिक्र हिमाचल के संदर्भ में करके आप सबसे विनम्र निवेदन करने के लिए आया हूँ। जो
भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वो भरोसे के साथ काम करने में विश्वास करती है। नेतृत्व पर भरोसा, यानी आप देख रहे हैं इस बात को लेकर के डबल इंजन की सरकार जिसको हरियाणा की जरूरत है। और मैं महसूस कर रहा हूं कि 10 वर्ष के कार्यकाल में हरियाणा ने बहुत बेहतरीन तेज गति से हर क्षेत्र में विकास किया है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जिस मुद्दे को लेकर के हम देख रहे हैं वो मुद्दा ये था कि पर्ची के बिना, पर्ची और खर्ची का जिक्र होता है यहाँ पर, उसके बिना भर्ती नहीं होती थी। लेकिन 10 सालों से दौर ऐसा आया है जो भी पात्र व्यक्ति है उसको रोजगार मिला है। 1,44,000 पक्की नौकरियां यहाँ हरियाणा प्रदेश में, पक्की नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची जो है वो देने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी और अब आदरणीय सैनी जी के नेतृत्व में पूरा किया है। और इसी तरह से मैं इस बात को भी मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारी ओर से जो गारंटी का जिक्र हमने कहा है कि हम संकल्प लेते हैं कि हम इन सारी चीज़ों की दिशा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन कांग्रेस की जो 7 गारंटियां फिर से हरियाणा के अंदर जो दे करके लोगों को गुमराह करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, मैं निश्चित रूप से इस बात को मैं कह सकता हूं कि हरियाणा उन सभी गारंटियों को सिरे से खारिज करेगा। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने गारंटियां दी, सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन गारंटियों पर अब ध्यान देने के लिए उनके पास ना समय है ना गुंजाइश है। और मुख्यमंत्री ने स्वयं कह दिया है, हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि गारंटी मैंने नहीं दी थी, जिन्होंने दी थी वो आ करके चले गए। और इसलिए मैं आप सबके बीच में यही कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर भी जो गारंटी देने वाले पिछले 2 दिन से यहाँ पर जो घूम रहे हैं, चाहे प्रियंका गांधी जी हैं चाहे राहुल गांधी जी हैं, वो चले जाएंगे जैसे हिमाचल में आकर के वो गारंटी दे करके चले गए। और खुद मुख्यमंत्री जी और उनके नेता इस बात का जिक्र करते हैं कि गारंटियां जिन्होंने दी है वो जाने, लेकिन मैं गारंटियों को पूरा करने में असमर्थ हूँ। मैं गारंटियों को पूरा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक स्थिति इस प्रकार की है ही नहीं। और यही स्थिति मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश में भी आज की तारीख में मैं आपके ध्यान में लाऊं, ऐसी स्थिति ना आए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आप सबके माध्यम से यही कहूँगा, इन गारंटियों से बचने की आवश्यकता है। ये सजग है ये प्रदेश और राजनीतिक दृष्टि से बहुत परिपक्व है ये प्रदेश। इस प्रदेश ने लगातार विकास देखा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, सैनी जी के नेतृत्व में। और निश्चित रूप से एक दौर और चाहिए, हैट्रिक बनेगी तो निश्चित रूप से हरियाणा एक पड़ाव, अगले पड़ाव की तरफ जो है सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है।